अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश फनीस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ कल से श्रीलंका में होने वाला है। टीम गुज़िश्ता 3 दिनों से हैमिल्टन में। वैसे देखा जाए तो पिछले 1.5-2 महीने से पाकिस्तानी टीम श्रीलंका में ही है, जहाँ पर पहले नेशनल ड्यूटी में मसरूफ़ थे, उसके बाद फिर लीग क्रिकेट खेलते हुए नज़र आए। ओवरऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस मिल चुका है श्रीलंकन कंडीशन में खेलने का, और इसका पाकिस्तानी बॉयज़ को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वो अलग बात है, आप डिबेट कर सकते हैं कि क्या जो फिज़िकल एग्जर्शन है उसको मैनेज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। आई एम श्योर प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पर किया ही जा रहा होगा, बट इस बारे में हम ज़रूर आज बात करेंगे। कल से अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तानी स्क्वाड कैसा नज़र आ रहा है, आगे के लिए तैयारी कैसी है, इस पर बात करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी साहब, सबसे पहले तो स्क्वाड से मुतालिक जब ऐलान हुआ तो बड़े सवाल किए गए चीफ सेलेक्टर से, और एक प्लेयर से मुतालिक तो 4-4, 5-5 लोगों ने सवाल किया, ऐसा लग रहा था लोग पीछे पड़ गए। और ये इतनी दफ़ा मैंने एक ही सवाल बार बार दोहराते हुए नहीं देखा जब टीम अनाउंस हो रही थी। तो देखिए दानिश, एक दिन पहले चीफ सेलेक्टर का 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट हुआ, फिर जो हमारे हेड कोच थे ग्रांट ब्रैडबर्न, वो तो मुझे लग रहा है कि फ़्लाइट में थे, वो तो अभी कहीं पहुंचे भी नहीं थे। तो इसका मतलब है कि टीम तो पहले से तय थी, ऑलमोस्ट वही प्लेयर हैं जो माजी में रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आप समेत बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई 2 साल बाद अचानक फ़हीम अशरफ ने किस परफॉर्मेंस पर कमबैक किया। मैंने जब जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मिकी आर्थर ने कहा कि फ़हीम अशरफ को टीम में होना चाहिए। भाई साहब, इसके भी 2 पहलू हैं। इन 2 सालों में कहाँ परफॉर्म किया और 2 सालों से पहले कहाँ परफॉर्म किया, इन दोनों में आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये मिकी आर्थर ने उसको कहाँ देखा। देखिए, पास परफॉर्मेंस पे अगर आप जावेद मियांदाद को सिलेक्ट कर लें, सिकंदर बख्त को सिलेक्ट कर लें, या किसी और प्लेयर को सिलेक्ट कर लें, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि भाई हमारे मुल्क में अचानक प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद ड्रॉप हो जाता है, बाज़ औक़ात फ़हीम अशरफ की तरह कमबैक कर जाता है। कोई मैं फ़हीम अशरफ का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हर सिलेक्शन हम किसी के भी मुखालिफ नहीं है बट साहब जी, एक क्राइटेरिया होता है ना, यहाँ क्राइटेरिया हमें क्लियर कट नज़र नहीं आ रहा। तो जाहिर है ये हमारे सिस्टम का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है कि प्लेयर्स अचानक बाहर हो जाते हैं, फिर बग़ैर किसी परफॉर्मेंस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत साल पहले कई प्रोग्रामों में ये बात की, शायद लोगों ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब इस बात को दोबारा सिक्कू भाई ख़ास तौर पर गौर करेंगे कि ये जो मैं कहता हूँ ना, ये जो एजेंट्स का जो तालमेल बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ सिलेक्शन पर भी असरअंदाज होता है, अब मुझे दोबारा उसकी कोई झलक नज़र आने लग गई है। काफ़ी सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो मेरे ऊपर डाल रहे हैं ताकि तोपों के ये बातें हो चुकी हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से गालिबन आपकी तरफ शरारती हैं बॉल फेंक रहे थे बड़ी साहब। बट सिक्कू भाई, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट में कोई नई बात नहीं है कि जब रिजीम चेंज होती है तो कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ द ब्लू सामने आ जाते हैं या कुछ प्लेयर गायब हो जाते हैं। आपको याद होगा पिछले वजह हम प्रोग्राम कर रहे थे, रोहिल नज़ीर की बात हो रही थी कि वो परफॉर्मेंस देने के बावजूद एकदम से गायब हो गए क्योंकि वो किसी को पसंद नहीं थे। अब 2 साल बाद दोबारा चेंजेस आती हैं मैनेजमेंट में, और फिर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो परफॉर्मेंस दिए बगैर आ गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो, एक तो आप लोगों ने सारी परफॉर्मेंस बता दी। फ़हीम अशरफ ने 31 मैच खेले में ओडीआई के, 218 रन हैं और 24 विकेटें हैं, मतलब कि बिल्कुल ही किसी तरीके से भी इट्स बिलो एवरेज है। और मगर सवाल ये बिलो एवरेज भी नहीं सर, ये तो मतलब मीडियोकर भी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, क्या भारत या श्रीलंका में उनकी बॉलिंग का इतना फ़र्क पड़ेगा, क्या वो इतने हेल्पफुल होंगे या नहीं होंगे। वो अचानक आ जाने वाली बात है ना, तो वो बात असल ये है कि मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, जिस पे मुझे काफ़ी लोग बातें करते हैं, मगर वो मुझे अभी एजेंटों का ये जिक्र कर रहे थे। ये जब से ये नया पाकिस्तान बना है ना, एक नई रीत बन गई है कि आप एक जाली अकाउंट्स बना लें और वो कोई 40-50 लोगों के नाम से आप मुख्तलिफ बना लें। और पिछले दिनों मुझ पे अटैक हुआ था, तो मैंने देखा उसमें ज़्यादातर ख़वातीन के नाम थे। अब ख़वातीन को तो आप कुछ कह नहीं सकते, और वो ख़वातीनों के नाम थे, और वो रिपीटेडली वो एक चीज़ को यहाँ से फेंक रही थी, वहाँ से फेंक रही थी, और वो चल रहा। तो खैर मैं खामोशी से सुन रहा था, मैं कुछ नहीं कह रहा था, ना मैं कहता हूँ कभी। तो ये जो एजेंट्स हैं, ये ग्रुप बना लेते हैं, फिर वो फोर्स करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं वो उनसे कहलवा के ना, तो वो खामखाई के लिए एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि
और दूसरी चीज़ ये कि पॉलिटिक्स में हमें बोलना नहीं चाहिए। उनकी एक तस्वीर छपी थी पिछले दिनों, मैंने देखा कामरान अकमल भी लंदन में जाकर उमर अकमल सॉरी, वो भी कहीं मुलाकात करके आ गए, उनका भी इंटरव्यू लिया कि क्या होने वाला है। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। मैं सब पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इससे दूर रहें। ये पाकिस्तान की टीम है, इसके अंदर किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती। इसके ऊपर जो है आप लोग जो है प्लीज़ इस पर कोई ऐसा प्रेशर ना डालें। ऑन दी अदर हैंड अब्दुल रज़ाक का जो इस वक्त टीम अनाउंस हुई है, पहले अफगानिस्तान के लिए फिर एशिया कप के लिए, फ़र्क सिर्फ इतना है कि सऊद शकील सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए हैं, एशिया कप के लिए नहीं है। ओवरऑल अगर हम टीम को देखें तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। हमारा बैटिंग ऑर्डर तगड़ा नज़र आता है, हमारे बॉलिंग ऑप्शंस अच्छे नज़र आते हैं, प्रोवाइडेड सारे के सारे फिट हों, बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्सर्ट किया है पिछले 1-1.5 महीने में बॉयज़ ने। डेफिनेटली दानिश, ये देखें अभी जिस तरह चीफ सेक्रेटरी मुलाक आए हैं और इतना खास फर्क नहीं पड़ा, जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं वही सेलेक्ट हुए और डेफिनेटली पिछले 2-3 साल से तो ये टीम चलती आ रही है। और सऊद शकील की अगर बात करें तो सऊद शकील ने जिस तरह परफॉर्म किया टेस्ट मैचों में, और उम्मीद है अगर अफगानिस्तान के खिलाफ भी अगर ये परफॉर्म करते हैं तो पॉसिबिलिटी है अगर कोई फिट होता है रिप्लेसमेंट में वो सऊद शकील अवेलेबल हो। और बहुत ही अच्छा जा रहा है सऊद शकील का जो कैरियर है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये अफगानिस्तान में श्रीलंका की पिचों पे जिस तरह की लो पिचेज रहती हैं, इतना ज़्यादा बाउंस नहीं होता, तो वहाँ पे बड़े सिक्सर के परफॉर्म भी करेंगे। डिपेंड करता है कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अफगानिस्तान, तो मुझे उम्मीद है कि ये एशिया कप में भी इनके चांसेस बढ़ सकते हैं। आलिया, आपको पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मिडिल ऑर्डर को देखें, यहीं पर थोड़ी सी एप्स एंड बट्स हमें नज़र आते हैं। एक आगा सलमान है, एक इफ्तिखार अहमद है, सऊद शकील है। हम इसके बाद जो ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, बॉलर्स आते हैं, उसमें हम बाद में बात कर सकते हैं। बट सऊद शकील का एक प्रॉब्लम यही लगता है आलिया कि अगर आपको स्ट्राइक रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको थोड़ा सा तेज़ खेलने वाले की ज़रूरत है, तो वहाँ पर इफ्तिखार अपर हैंड लेते हुए नज़र आते हैं। और इफ्तिखार अहमद के भी 41 की एवरेज है ओडीआईज़ में, बुरी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी वजह से मद्देनजर रखा गया है। मगर मेरा ख्याल है कि सऊद शकील जो हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको रखना चाहिए टीम के साथ। आपके कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है मिडिल ऑर्डर में। और जिस तरह अब एक नए मेथड के साथ इवन टेस्ट मैच खेला है पाकिस्तान की टीम ने, तो उससे ये अंदाजा हो रहा है कि अब सारे प्लेयर जो हैं उनको अपना जो मेथड है वो चेंज करना पड़ा है। हम ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली 50 ओवर के क्रिकेट में पाकिस्तान वैसे भी रिवायती तौर पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हमारी जो विनिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 54.58 है। हमने 953 जो मैचेस हैं उनमें से 500 प्लस 503 मैचेस में हमने कामयाबी हासिल करके हम आईसीसी की जो 2 अगस्त की रैंकिंग अभी आई है उसमें हम थर्ड नंबर पे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले और इंडिया दूसरे नंबर पर है। तो अब देखना ये होगा कि ये हम खेल रहे हैं श्रीलंका में, और वहाँ जो कंडीशन हमें टेस्ट मैचेस में देखी थी वो बड़ी सपोर्टिंग किस्म की पिचेस थी ना। वहाँ पे अगर आपके पास स्किल है तो हमने देखा फास्ट बॉलर्स को भी विकेट मिली, स्पिनर्स को भी मिली। मगर ये देखना होगा दानिश कि ये अफगानिस्तान की होम सीरीज है, तो क्या यहाँ पे उन्होंने स्पिन डोमिनेटिंग पिचेस बनवाई होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका राइट तो उनके पास है और उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। आलिया, सवाल भी यही बनता है, हम इस बारे में मजीद बात भी करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे। पाकिस्तान ने इतनी क्रिकेट खेली है, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, 1.5-2 महीने से हमारे बॉयज़ वहाँ पर है। हमने टेस्ट क्रिकेट से शुरू किया, फिर T20 क्रिकेट भी पाकिस्तानी बॉयज़ ने वहाँ पर खेली, स्पिनिंग ट्रैक्स में भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आया, अलग अलग फॉर्मेट्स में। तो डजंट मैटर कि अफगानिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं या नहीं है, पाकिस्तान ने इतनी क्रिकेट खेली है कि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट, एटलीस्ट इस सीरीज़ के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Flow Cricket Special। पाकिस्तानी बॉयज़ और अफगानी टीम हैमिल्टन में मौजूद है, जहां कल से ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ होगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अफगानिस्तान की बात कर रहे थे सिकू भाई, शॉर्टर फॉर्मेट में ठीक है, अफगानिस्तान ने बहुत इंप्रूव किया और इफेक्टिव भी नज़र आते हैं, बट लॉन्गर फॉर्मेट में अभी तक ज़्यादा टफ टाइम दे नहीं पाए वो इंटरनेशनल क्रिकेट में। और आपको लगता है ये चीज़ भी बदलेगी अब थोड़ी सी मैच्योरिटी आती जा रही है उनकी टीम में? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। पिछले प्रोग्राम में भट्टी साहब ने ये बात मुझे रिमाइंड कराई थी, तो मुझे एकदम से हुआ कि यार ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी साहब कि T20 के अंदर तो वो उनको हमने बड़ा फड़कीला देखा है, बड़े उनके छोटे फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेले थे। अब देखना ये कि ये 50 ओवर की क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है। मगर मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इस जो सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट ना करें। मैं हमेशा जब एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ नए बच्चों की, तो वो हल्की सीरीज़, आगे कुछ नहीं है, चलें जी आप एक्सपेरिमेंट कर लें। मगर अब एशिया कप और वर्ल्ड कप है,
कोई ना कोई एक टाइटल तो हमें जीतना चाहिए, कम से कम एशिया कप तक तो हम फाइनल तक तो पहुँचे। वर्ल्ड कप में तो हमने हर एक से खेलना है, तो वो थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है, मगर इधर हमें ज़रूर अच्छी परफॉर्मेंस। अब्दुल रज़ाक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बस कुछ ही टाइम बाद एशिया कप है, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से 11-12 लड़के हैं जो आपको स्क्वाड में नज़र आएंगे, विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2 प्लेयर्स जो कंडीशंस के हिसाब से शायद ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। रज़ाक भाई, क्या मुझे सुन सकते हैं? जी जी श्योर, कंटिन्यू प्लीज। अगले महीने से शुरू हो जी जी बिल्कुल सर, कंटिन्यू। हेलो जी ठीक है, कुछ डिस्टॉर्शन है, हम आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, बट जी भट्टी साहब एग्जैक्टली यही पॉइंट आपके लिए। दानिश, देखें अफगानिस्तान की टीम अभी रिसेंटली उन्होंने ओडीआई सीरीज़ खेली श्रीलंका के ख़िलाफ़ और उनको काफ़ी टफ टाइम दिया। उनके जो इंग्लिश हेड कोच हैं, जब से वो टीम के साथ आए तो इस टीम का मिजाज अब चेंज हुआ है। पहले बिल्कुल ऐसे ही था कि वो T20 में बहुत ज़बरदस्त खेलते थे, लेकिन वनडे में, टेस्ट क्रिकेट में फंस जाते थे। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास ज़्यादा एडवांटेज है। मेरा ख्याल पाकिस्तान एज ए फेवरेट ये सीरीज़ शुरू करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि हम सऊद शकील का जिक्र तो कर रहे हैं, सऊद शकील को हमने खिलाया भी, जो 18 रुकनी टीम में शामिल किया है अफगानिस्तान की सीरीज़ में, लेकिन सवाल है कि सऊद शकील खेलेंगे किसकी जगह। जो मेरे ख्याल में 11 कल होनी चाहिए, इमामुल हक और फ़खर जमान इनिंग्स ओपन करेंगे, बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे, रिजवान 4 पर आएंगे, उसके बाद सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद, ये दोनों देखिएगा इनके पास बॉलिंग ऑप्शन भी है और ये मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो 6 तो बैट्समैन हो गए, 2 स्पिनर्स होंगे उसामा मीर और शादाब खान, 3 फास्ट बॉलर होंगे नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस। तो ये मुझे 11 नज़र आ रही है। अब मोहम्मद वसीम जूनियर किसकी जगह खेलेंगे, या तो रोटेशन पॉलिसी के तहत थोड़ा सा आप रिस्क लेके ट्राई कर लें। सऊद शकील को मुझे नज़र नहीं आ रहा कि फ़हीम अशरफ और सऊद शकील 11 में जगह बना सकेंगे अनटिल अनलेस के कोई इंजरी का इशू ना। नहीं, वैलिड भी नज़र आता है ये 11 का स्क्वाड जिसका जिक्र किया आलिया अभी भट्टी साहब ने। अगर सऊद शकील की जगह बनती है तो आपको लगता है इफ्तिखार की जगह बनती है या फिर आगा सलमान की जगह बनती है? हम अफगानिस्तान सीरीज़ की बात कर रहे हैं क्योंकि फ़िलहाल उसी में ही है सऊद शकील। जी बिल्कुल, देखिए ना, रोटेशन पॉलिसी ही होती है जो आप सीरीज में चांस देते हैं अपने लड़कों को, अगर आप उनको ट्राई करना चाहते हैं तो। सऊद अच्छा खेले हैं, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से दिखाया है कोच को कि मैं तेज खेल सकता हूँ। कोशिश कर रहे हैं वैसे, है ना? बिल्कुल कर रहे हैं और वो नजर आ रही है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, आपको ये पता तो नहीं है ना कौन सी किस वक्त किस प्लेयर की जरूरत पड़ सकती है, तो आपके साथ जो टीम है, जो प्लेयर्स बैठे हैं, आप वसीम जूनियर को भी लेके गए हैं, तो ऑब्वियसली आपको उनको खिलाना तो चाहिए ना। आपको देखना पड़ेगा कि पहले मैच के बाद आप देखिए अफगानिस्तान, जैसे आप खुद अभी बात कर रहे थे, वो जेन्युइनली वो ओडीआई क्रिकेट में अभी उन्होंने जो हम्बनटोटा में खेला था श्रीलंका के खिलाफ, और 42 ओवर्स में उन्होंने 191 उनका हाईएस्ट स्कोर है वनडे क्रिकेट में 50 ओवर की क्रिकेट में, और 126 उन्होंने इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ बनाए 50 ओवर की क्रिकेट में। तो वो पाकिस्तान का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। वहाँ सवाल इससे कि पाकिस्तान जो है वो अचानक क्रम्बल कर जाए उनके स्पिनर्स के आगे, जो कि हमारा प्रॉब्लम है और रहता है, और उनके पास आपको पता है स्पिनर्स अच्छे हैं, ओवरऑल वो टीम अच्छी तो है, लेकिन वो बैटिंग में उस तरह से वो लंबी क्रिकेट खेलना और बहुत देर तक क्रीज को ऑक्यूपाई करना, वो उनके मिजाज के खिलाफ है। इसी वजह से वो T20 में खेलते हैं। लेकिन दानिश, एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने ओडीआई सीरीज खेली है, वही हमारे पास एक आखिरी मिसाल है जिसमें पाकिस्तान ने खेला है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किया था कि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे ओडीआई में जब फखर आउट होते हैं, तो इमाम उस वक्त जो है वो 16 रन पे थे 24 बॉल्स पे, और उसके बाद 9 से लेके 18वें ओवर तक, 9वें से लेके 18वें ओवर तक पाकिस्तान टीम ने सिर्फ एक बाउंड्री लगाई थी। तो ये जो अप्रोच है, ये हमें डेफिनेटली चेंज करनी पड़ेगी कि आप टीम का जो इंटरेस्ट है उसको हर्ट नहीं करें। आप सिर्फ ये ना देखें कि आपने अपने लिए खेलना है तो आप उसको टुक टुक लगे रहें।
तो ये प्लेयर्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पता है नजर इसके कि आप किस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, आपकी नजर अपने मेथड और टीम के गोल पे जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल आलिया, वैलिड पॉइंट है और नेचुरली हर मैच में कंडीशंस भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सिकंदर ने हाथ उठाया हुआ, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने थोड़ी सी एक टीम बनाई थी। श्योर। मैं ये चाह रहा था कि देखिए रिजवान सबसे अच्छा खेलता है T20 में। कहाँ खेलता है? ओपनर। व्हाई नॉट ओपन? आप रिजवान से ओपन क्यों खिलाएंगे? फिर बाकी मैंने जो बनाया, मैं मतलब जो ऐसी मैं बैठे शरारत कर जबरदस्ती नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि रिजवान और इमाम से आप ओपन कराएं, फ़कर को आप वन डाउन करें, बाबर को चौथा भेजें, पांचवा आप सऊद को भेजें, कोई मिस नहीं हो रहा ना। इफ्तिखार आएगा, इफ्तिखार को खिलाना चाहिए आपको, आप सफ़ार को खिलाएं, शादाब को खिलाएं। शादाब के साथ जो स्पिनर है आगा सलमान नहीं है, आप आगा सलमान रख सकते हैं आप स्पिनर एक, या फिर आप उसामा को रखेंगे फुल। आप उसामा भी अच्छी बैटिंग करता है और 3 फास्ट। उसामा इज अ बेटर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। हाँ, तो फिर आप इन कंपैरिजन टू शादाब खान। भाई अच्छा दानिश, जो लास्ट हमने ओडीआई खेला जिसका आलिया अभी जिक्र कर रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में, उसमें शान मसूद ओपनर थे जी, फ़खर नहीं खेले थे, वो पाकिस्तान मैच भी हार गया था। तो मेरे ख्याल में एक्सपेरिमेंट एज ए ओपनिंग स्लॉट पे तो एक जुआ होगा। अब्दुल रज़ाक, जिन 11 लड़कों का नाम लिया अब्दुल माजिद भट्टी ने, उसमें काफ़ी सेंसिबल ऑप्शन हमें नज़र आते हैं। एक ऑप्शन जो उसमें नहीं था वो अब्दुल्ला शफीक का था। विद द स्किल दैट अब्दुल्ला शफीक हैज़, और जो अभी टेस्ट में उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है, मुझे तो अच्छे लगते हैं वो 11 के स्क्वाड में। देखिए, अब्दुल्ला शफीक की अगर बात कर रहे हैं तो जो PSL हुई उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला और मेरिट पे खेलते हैं और अग्रेसिव भी खेलते हैं, और ये अच्छा साइन होता है किसी भी ओपनर के लिए कि उसमें हर चीज किस्म के स्किल होने चाहिए। और डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम एक बड़ी अच्छी शेप में है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, प्लेयर भी काफी परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी है, तो बड़ा मुश्किल होगा 11 की टीम बनाना भी। देखें, चीफ सेलेक्टर भी आ गए हैं तो वो उनकी भी राय इसमें भी शामिल की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो एक टीम चलती आ रही है, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते आ रहे हैं, परफॉर्म करते आ रहे हैं, अच्छा भी है, तो वो भी देखना पड़ेगा और कंडीशन को बड़ा यूज करना पड़ेगा श्रीलंका, और कंडीशन और पिच के मुताबिक आपको टीम डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपने किस टीम के साथ जाना पड़ेगा। अभी हमने पिछले 1.5-2 महीने में बड़ी क्रिकेट देखी है श्रीलंका में होती हुई अब्दुल रज़ाक, और अपने लोकल बॉयज़ को परफॉर्म करते हुए भी देखा है। आपके 11 लड़के कौन होंगे? सिकंदर बख्त और माजिद भट्टी ने बता दिए। देखिए, ओवरऑल इतना मुश्किल नहीं है, जैसे कि इफ्तिखार ने भी जगह बनाई हुई है क्योंकि वो उसके साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं, और श्रीलंका में डेफिनेटली आपको जरूरत पड़ेगी। सलमान अली आगा भी हैं, तो ये स्पिनर का बड़ा अच्छा एज होगा। और पाकिस्तान के पास मैं समझता हूँ कि जैसा कि अभी माजिद भट्टी साहब टीम बता रहे थे, इससे अच्छी ऑप्शन नहीं है, और मेन ये है कि अफगानिस्तान के खिलाफ आपको बड़ा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये 2 मैचेस जो हैं पहले जीतने बहुत जरूरी होंगे। सिकंदर, प्रेशर पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए कंसिडरिंग रीसेंट टाइम्स में जो हमारे बॉयज़ की परफॉर्मेंस रही है और जो कॉन्फिडेंस लेवल हमें नज़र आ रहा है, एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है ना जो हमें नज़र आ रही है, ओवरऑल बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत अच्छी हैं। देखें, आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि आप अब्दुल्ला शफी जो कि इतना ज़बरदस्त है, उसकी जगह नहीं बन रही है, मतलब नज़र आ रहा है जैसे कि उसकी जगह नहीं बन रही। इट्स अ वेरी गुड साइन कि पाकिस्तान पर इतनी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। मगर जो मैं बात रिजवान की कर रहा था कि देखिए उसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। हमें अगर एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाता है वनडे के अंदर और जिस तरह के वो खेलते हैं सर्कल के अंदर, तो पाकिस्तान को एडेड एडवांटेज होगा। मगर इट्स ओबियसली, ये तो मेरी राय है, वो जो चीफ सेलेक्टर हैं दूसरे सब मिलकर इसका फैसला करेंगे कि वो कहाँ खेलना चाहते हैं। नंबर 4 पे हम सब उनको नंबर 4 पे लेके आ रहे हैं, तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ जाएगी। अच्छा दानिश, एक बात जो चीफ सेलेक्टर ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि जो 11 है वो बाबर, मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न ये बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या निकल के आता है सामने और क्या प्लेइंग 11 हमें नज़र आती है, क्या नताइज नज़र आते हैं आगे आने वाले 1-2 माह में, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट होने वाली है पाकिस्तानी फ़ैन्स के लिए, वर्ल्ड वाइड क्रिकेटिंग फ़ैन्स के लिए बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए। अब्दुल माजिद भट्टी, आलिया रशीद, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही, कल से सीरीज़ का आगाज़ है, फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।